नमस्कार, मैं हूं पंकज सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। सागर के जिला चिकित्सालय की सभी नर्सें पिछले 4 दिन से हड़ताल पर है। ये वही नर्सें हैं जिन्होंने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में जी जान से अपना काम करते हुए हजारों मरीजों की जान बचाई और आज अपनी 12 सूत्रीय मांगों के लिए सरकार के आगे गिड़गिड़ा रही हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री हर्ष यादव आज हड़ताल स्थल पर पहुंचे और इनकी मांगों का समर्थन किया। तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। मामा जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मामा जी सो मत कुंभकर्ण की नींद, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मामा तेरे राज में हो रहा है अत्याचार, मामा तेरे राज में हो रहा है अत्याचार। होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो, बात करो। अपने त्याग के लिए वो बहनें, जब हम सभी लोग किसी भी संक्रमण में आते हैं, कभी किसी विपत्ति में आते हैं, रोग से ग्रस्त होते हैं, खासतौर से इस 1.5 वर्ष के कोरोना काल में जिसमें हमने अपने परिजनों को भी खोया है, अपने स्वजनों को भी खोया है, अपने साथियों को भी खोया है। ऐसे संक्रमण काल में जब परिजन साथ में खड़े नहीं होते रहते थे, दिखते थे, उस समय ये हमारी बहनें पूरी ताकत से, समर्पण भाव से हमारे साथियों की, हमारे स्वजनों की सेवा के लिए तत्पर रहती हैं। और आज एसोसिएशन के लोगों को अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने हक के लिए मध्य प्रदेश सरकार के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य का विषय कोई हो नहीं सकता। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। ये है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भांजियां, जो पेशे से नर्स का काम करती हैं। कल तक कोरोना की पहली और दूसरी लहर में सरकार इन्हें कोरोना योद्धा, फ्रंटलाइन वॉरियर और ना जाने कैसे कैसे अलंकरणों से नवाज रही थी। लेकिन जब सेवा के बाद इन्होंने अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने रखी तो सरकार ने सुविधाएं देने की ओर से कन्नी काटना शुरू कर दिया। इसके बाद नर्सें हड़ताल पर चली गईं। अब ये मामा की नर्स भांजियां अपने को ठगा महसूस कर रही हैं। सुनिए क्या कहना है इनका अपनी 12 सूत्रीय मांगों के बारे में। आप ये बताइए कि जो भांजियां हैं, ये जो नर्स भी हैं, भांजियां भी हैं, मध्य प्रदेश सरकार मामा कहते हैं कि हमारी भांजियां हैं, क्या तकलीफ है भांजियों को और क्या क्या उनको मिल रहा है मामा से? मामा से अभी तक तो हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। दूसरी बात ये है कि मामा से हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उसमें अन्य राज्यों की तरह हम लोगों को मध्य प्रदेश में भी नर्सिंग को 2nd ग्रेड दिया जाए। दूसरी मांग है मेल नर्स की भर्ती की जाए। तीसरी मांग है हम लोगों को वेतनमान समान होना चाहिए। 70, 80, 90% हटाकर सबको समान कार्य, समान वेतन दिया जाना चाहिए। प्राइवेट कॉलेज से जो ट्रेंड आते हैं उनको यहाँ पे पोस्टिंग क्यों नहीं दी जाती? प्राइवेट कॉलेज में लोग 4-4 लाख रुपए दे के ट्रेनिंग करके निकलते हैं और वो बेचारे 5,000 रुपये महीने में प्राइवेट में नौकरी कर रहे हैं। 5,000 में घर नहीं चलता है। तीसरी बात है हमारे कोरोना योद्धा जो शहीद हुए हैं उनके परिवारजनों में किसी एक को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए और 15 अगस्त को उनको कोरोना शहीद योद्धा का पुरस्कार देना चाहिए। चौथी मांग है हमारे मेल नर्स की भर्ती करना चाहिए। 5वीं मांग है हमारी कि हम लोगों को पुरानी पेंशन योजना लागू करना चाहिए। इस तरह की हमारी छोटी छोटी मांगे हैं, ज़्यादा बड़ी मांगे नहीं है जिससे सरकार पर कोई अतिरिक्त भार आएगा। और हमारी यही गुजारिश है मुख्यमंत्री जी से कि हम बहनों की तरफ ध्यान दें। जब वो हम लोगों को बहन और भांजियाँ कहते हैं तो ऐसी उनकी क्या मजबूरी है कि हम लोगों को इतनी तपती धूप में बैठना पड़ रहा है। आप लोगों ने कोरोना में इतनी मेहनत की, कोरोना मरीजों के साथ ये 2 साल में जो भी समय आया आपने वहाँ पूरा निभाया। अब आप यहाँ एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, इतनी धूप में बैठ रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि सरकारों को तो अपने से आगे होके जो स्वास्थ्यकर्मी हैं या नर्सेज हैं या अलग अलग वर्ग से आते हैं, इनकी मदद के लिए आना चाहिए? ये स्थितियाँ निर्मित नहीं होना चाहिए? यही तो सरकार की एक विडम्बना है कि हम लोगों ने कोरोना काल में तन मन धन से सहयोग किया है। कई स्टाफ हमारे 14-14 दिन घर नहीं गए हैं, अपने परिवारजनों से मिल नहीं पाए हैं।
कई मकान मालिक ने हमारी बहनों को घर से निकाल दिया कि आप कोरोना पेशेंट के बीच में से होकर आ रहे हैं, इसलिए उनको घर से निकाल दिया गया। उसके बाद भी हम लोगों ने पीछे नहीं हटे। कोरोना काल में हमने कितनों की जान बचाई है। कितनी देर आप इतनी गर्मी में पीपी किट पहन के 2 घंटे खड़े हो सकते हैं क्या? हमारी नर्सेज बहनें 12 घंटे पीपी किट पहन के इतनी कड़ी गर्मी में धूप में खड़ी रहीं और मरीजों की सेवा की। इसके कारण मध्य प्रदेश में आज नाम आगे हुआ है। उसके बाद भी सरकार की नींद नहीं खुल रही है। कभी अपनी जो मांगों के लिए आप बैठे हो जी। तो अब कब तक बैठोगे? ये अभी जैसे 2 फाड़ हो गए आप लोगों के बीच में, कुछ लोग छोड़ के चले गए कि उन्होंने मांगे सरकार से बात कर ली, आप कब तक अड़े रहोगे, कब तक लड़ोगे? ये हमारा नर्सिस एसोसिएशन संघ है, जिसका हमारे मध्य प्रदेश में पूरी नर्सिस इसी बैनर तले हैं। और जो दूसरा संघ है वो तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ है। उस संघ में बहुत से लोग आते हैं, वही संघ हम लोग को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोग नहीं टूटेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम लोग इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। वहीं इस मौके पर इनका समर्थन करने पहुंचे कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने कहा कि सरकार का असली चेहरा कोरोना संकट में बेनकाब हो गया है। सारी हकीकत जनता के सामने आ गई है। नर्सों से लेकर हर वर्ग खोखले वादों और झूठी घोषणाओं से परेशान हो गया है। कोविड का समय हो चाहे अन्य अवसरों में मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है बचपन से लेकर आज तक, जिस त्याग और तपस्या के बल पर और समर्पण से ये बहनें काम करती हैं। खासतौर से कोविड का वो समय 1.5 वर्ष साल सब लोगों ने देखा, महसूस किया है। अपने परिजन स्वजन खड़े होने के लिए हिम्मत नहीं कर पाते थे, खड़े नहीं होते थे। उस समय ये बहनों ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। हर्ष यादव को भी कोविड हुआ था, ऐसे कितने लोग, स्वराज सिंह जी को भी कोविड हुआ था। उस समय ये बहनें ही साथ में थीं और इनके सहयोग की वजह से, इनके समर्पण की वजह से बहुत सारे लोग परिजनों से के साथ में हैं आज। निश्चित रूप से इनकी मांगों का हम लोग समर्थन करते हैं। वो मांगे कहीं न कहीं मध्य प्रदेश सरकार को चेताने के लिए भी हैं कि इन बहनों को अपने हक की लड़ाई के लिए यदि सड़कों पे आना पड़ रहा है, ऐसी धूप में बैठना पड़ रहा है, तो सोच सकते हैं आप लोग कि मामा ना बहनों का है ना भांजियों के साथ है। मैंने कहा भी है और आज फिर दोहरा रहा हूँ आपके सामने कि सड़क से लेकर विधानसभा तक जहाँ भी आप लोगों की मांग होगी पूरी ताकत से हम लोग मांग उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि चूंकि ये मांगे पुरानी हैं, लंबे समय से पुरानी, जैसे पुरानी पेंशन लागू करने की मांग है, संगठित वेतनमान लागू करने की बात है, मेल वर्कर की बात है, कोरोना योद्धा मानते हैं इनको अवार्ड देने की बात हो, इतनी मांग है। ऐसी कोई मांग नहीं है जिसमें ज्यादा वित्तीय संकट पैदा हो मध्य प्रदेश सरकार को। आप देख रहे होंगे कि आए दिन लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। मध्य प्रदेश की कैबिनेट भोपाल से हटाकर सीहोर में खर्च की जाती है, खर्च किया जाता है, उसमें पैसा खर्च नहीं होता है। इनका प्लेन लिया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार प्लेन खरीद रही है, हेलीकॉप्टर खरीद रही है, कोरी घोषणाएं कर रही है। कितना 15 मार्च चल रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है मध्य प्रदेश में। लोगों ने बिहार और उत्तर प्रदेश को मान लिया कि पीछे है और कांग्रेस भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश शासन में सबसे आगे है। और कांग्रेस पार्टी तो शुरू से इस बात को कहती रही है कि मामा के राज में ना आम आदमी खुश है, ना किसान खुश है, ना कर्मचारी खुश है, ना व्यापारी खुश है। इनकी तो 2023 में विदाई तय है। नर्सों का कहना है कि उनकी मांगें कई बार आश्वासन का झुंझुना पकड़ाकर टाल दी गई। इस बार वे मांग पूरी करवाकर ही हड़ताल समाप्त करेंगी। न्यूज़ ग्राउंड जीरो। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।